हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। पिछले क्लास में हम लोगों ने 3.8 क्वेश्चन तक किया था। आज देखेंगे 3.9 क्वेश्चन से। क्लियर है? मैं ये होप कर रहा हूँ कि आप लोग सब कंप्लीट कर दिए हैं ये एक्सरसाइज, तो तभी मेरे डिस्कस करने का फ़ायदा है। क्लियर? नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। चलिए, जो जो किए हैं उनके लिए है ये। Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes. ओके, दो टाउन ए बी से कनेक्टेड है बस। ओके, और वहां से बस जाता है एवरी 10 मिनट। अ मैन साइकिलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ए टू बी। ये ए है, ये बी है। ए से बी जा रहा है साइकिलिस्ट 20 किलोमीटर पर आवर से। ओके, बस सपोज जा रहा है वी से, भी मान लेते हैं स्पीड बस का। पास्ट notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of motion and every 6 minutes in the opposite direction। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हर 18 मिनट बाद इस साइकिलिस्ट से एक बस ए टू बी पास होता है। ए टू बी जो बस जा रहा है वो उस साइकिलिस्ट से एवरी 18 मिनट बाद पास हो रहा है, और जो बस बी से ए आ रहा है एवरी 6 मिनट्स बाद वो साइकिलिस्ट को क्रॉस कर रहा है। ओके, व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड विद व्हाट स्पीड डू द बस प्लाई ऑन द रोड। ओके, तो टाइम टी हमें निकालना है जिस इंटरवल में बस निकल रहा है ए टू बी या फिर बी टू ए, एंड उसका स्पीड भी हमें निकालना है। क्लियर? सो देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, हम ये सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर? तो बस का स्पीड दिया हुआ है v, तो विथ रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट उसका स्पीड क्या होगा? साइकिलिस्ट का नेगेटिव डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में कर देंगे, इसका इस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर। तो साइकिलिस्ट रेस्ट पे रहेगा ए पे। अब ए पे है साइकिलिस्ट, ओके, ए पे है और बस मूव कर रहा है बी माइनस 20 से स्पीड किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो हमें बोला है कि 18 मिनट्स बाद हम निकालेंगे कि बस कितना ट्रैवल किया होगा 18 मिनट बाद। एस इक्वल टू वी टी, तो वी कितना है बी माइनस 20 इंटू ये स्पीड है, स्पीड कितना है बस का बी माइनस 20 इंटू टाइम 18/60। आउट किलोमीटर पर आवर में निकाल रहे हैं तो 18/60 करेंगे। क्लियर? तो 18 मिनट बाद बस इतना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। अब ये बोल रहा है कि एवरी 10 मिनट्स बाद वो क्रॉस कर रहा है। क्लियर? वो क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या है? एक बस जो v माइनस 20 स्पीड से जाता है वो पहला बस कब निकला? पहला बस 18 मिनट्स बाद निकला, तो उसी इंस्टेंट पे साइकिलिस्ट को क्रॉस करा, क्योंकि साइकिलिस्ट को हम रेस्ट पे रख दिए हैं ए पोजीशन पे। ओके, तो 18 मिनट बाद पहला बस क्रॉस किया। ओके, समझ में आया? 18 मिनट बाद पहला बस, 18 मिनट बाद बस कितना डिस्टेंस मूव किया होगा ये हम निकालेंगे। बस कितना डिस्टेंस मूव होगा v माइनस 20 इंटू 18/60। क्लियर? समझ में हो गया? अब t मिनट बाद जो बस निकलेगा उसका t मिनट्स में बस कितना क्रॉस करेगा? v इंटू टी अपॉन कितना t/60। क्लियर है? b इंटू t/60, टी मिनट में वो इतना क्रॉस कवर कर रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि ये और ये डिस्टेंस सेम है, तो हम इक्वेट कर देंगे v माइनस 20 इंटू 18/60 टू वी टी अपॉन 60। ये एक इक्वेशन हमको मिल गया। क्लियर? अब दूसरा इक्वेशन देखिए। दूसरा इक्वेशन, जो बस B से A आ रहा है उसका स्पीड v है, सेम स्पीड, तो विद रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट उसका स्पीड क्या होगा? साइकिलिस्ट डायरेक्शन में जा रहा है
तो इस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर ऐड किए, तो इस डायरेक्शन में भी 20 किलोमीटर पर आवर ऐड करेंगे, v+20 होगा यह स्पीड। तो 20 मिनट्स में वो कितना, v+20 स्पीड में 6 मिनट्स में वो कितना कवर करेगा, इतना, और वो इक्वल होगा v/t/60 के बराबर, v/t/60 के बराबर। अब ये दोनों इक्वेट कर लीजिए आप। अगर इसे थोड़ा इरेज कर रहा हूं मैं, क्लियर, इसे इरेज कर लिया। अब देखिए, अब इसे डिवाइड कर लीजिए, तो v-20 इंटू 18/60 अपॉन v+20 इंटू 6/60 इक्वल्स टू 1, डिवाइड हो गए 1 हो गए, तो v-20 इंटू 18/60 इक्वल्स टू v+20 इंटू 6/60, 60 कैंसिल, 6 इंटू 3, so ये 3b-60 इक्वल्स टू v+20, so 2b इक्वल्स टू 80, v कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब v को पुट कर दीजिए कहीं पे भी, इसी इक्वेशन में पुट कीजिए, कितना आ रहा है बताइए। इधर इरेज कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। तो इसे 40 को पुट कीजिए इधर, तो 40-20, 20 इंटू 18/60 इक्वल्स टू 40 इंटू t/60, तो ये आपका 20 इंटू 2, तो t आ गया आपका 9 मिनट्स, t आपका आ गया 9 मिनट्स। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे तुरंत, जल्दी। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। A player throws a ball upward with an initial speed of 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो यू अपना दिया हुआ है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। हमेशा हम जानते हैं जो ग्रेविटी फोर्स लगता है वो नीचे लगता है, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, चाहे बॉल अप जाए या डाउन जाए, साइड जाए, कहीं भी जाए। क्लियर, पहला हो गया। What are the velocity and acceleration of the ball at the highest point of its motion? क्लियर है, हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितना होगा v, 0। हाईएस्ट पॉइंट जब पहुंच गया तो उस वक्त वेलोसिटी होगा तो 0, लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, b हो गया। Choose the x equals to 0 meter and t equals to 0 second to be the location and time of the ball at its highest point. हाईएस्ट पॉइंट में बोला है कि t equals to 0 and x equals to 0 मानिए। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, ओके, डाउनवर्ड को हम मानेंगे पॉजिटिव। एंड गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। जब बॉल अप जा रहा होगा तो उसका पोजीशन क्या होगा, ये पॉजिटिव है इस तरफ और इस तरफ नेगेटिव है। पोजीशन इज नेगेटिव, पोजीशन क्या होगा निगेटिव, वेलोसिटी अपवर्ड है तो नेगेटिव, पोजीशन क्या है पॉजिटिव, नीचे है, इसके नीचे है, और एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे मतलब पॉजिटिव। क्लियर। सिमिलरली जब बॉल डाउनवर्ड जा रहा होगा,
बॉल जब डाउनवर्ड जा रहा होगा तो वेलोसिटी जो है वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव, पोजीशन जो है वो होगा आपका पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन भी होगा आपका पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव होंगे। क्लियर। अब चौथे पे आइए, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर एंड्स। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाइए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर, इनिशियल कितना 29.4 स्क्वायर इक्वल्स टू -2 माइनस जी, मतलब ये लिए तो इधर माइनस आ गया, तो -2 इंटू 9.8 इंटू एस, माइनस माइनस कैंसल, एस इक्वल्स टू 29.4 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9। ये कितना आ रहा है, लेट मी कैलकुलेट। ट्वेंटी 29.4 का स्क्वायर 864.36 डिवाइडेड बाय 19.6, that equals to 44.1 मीटर डिस्टेंस आ गया। और हाउ लॉन्ग डज द बॉल, कितना टाइम लगा ऊपर जाने को, कितना टाइम लगा, एस इक्वल्स टू यू टी, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दीजिए। ओके, हम इससे यहाँ करेंगे, भी इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगा दीजिए। फाइनल कितना है 0, इनिशियल 29.4, ए कितना है 9.8 इंटू टी, तो टी आ जाएगा 29.4 बाई 9.8, तो ये कितना है 29.4 डिवाइडेड बाई 9.8, दैट इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। ऊपर जाने के लिए 3 सेकेंड, नीचे आने के लिए टाइम ऑफ असेंट 3 सेकेंड, टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम होगा 3 सेकेंड, तो टोटल कितना 6 सेकेंड्स। क्लियर हो गया। ABCD लिख लीजिए जो लिखना है आपको। लिख लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा हमको। रीड इस स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन एग्जांपल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, रीजन आप ढूंढना, एक का बताऊंगा, ट्रू फॉल्स है या बता दूंगा। ओके, a particle in one dimension motion with zero speed at an instant may have non-zero acceleration at that instant. Okay, with zero speed at an instant may have non-zero acceleration. हो सकता है, क्यों नहीं। जब बॉल को हम थ्रो करते हैं, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, उस समय वेलोसिटी कितना होता है 0, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे लगता है, तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन विद जीरो स्पीड, ट्रू हो सकता है। with zero speed may have non-zero velocity. Okay, with zero speed may have non-zero velocity, नहीं हो सकता, क्यों बताइए। क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा स्पीड होता है। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर नॉन जीरो है, वेलोसिटी अगर नॉन जीरो है तो उसका मैग्नीट्यूड तो कुछ होगा ना, और जीरो स्पीड पे मैग्नीट्यूड जीरो होता है, तो ये नहीं हो सकता, फॉल्स। with constant speed must have zero acceleration, with constant speed, ट्रू है, क्योंकि जब एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड में है, इसका मतलब द चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि इस कांस्टेंट है, इसीलिए जीरो एक्सेलरेशन। क्लियर। with positive value of acceleration must be speeding up. Okay, no, false है ये, क्यों। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। अगर मैं वेलोसिटी को नेगेटिव ले लूं
तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन करने से बॉडी जो है वो उसका स्पीड कम होगा। अगर बॉडी का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही एक डायरेक्शन में है तभी ये ट्रू हो सकता है, लेकिन जनरल हम नहीं बोल सकते हैं। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो स्पीडिंग अप नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। A ball is dropped from a height of 90 meter on a floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. Plot the speed time graph of its motion. Okay, speed time graph के लिए हमें क्या चाहिए? टाइम, किस टाइम पे किस पोजीशन में, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? तो देखते हैं, ऊपर से बॉल गिराया गया, ये है 90 मीटर, तो u इक्वल्स टू 0, v हमें नहीं पता, s इक्वल्स टू 90 मीटर है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs लगा दीजिए, v निकल जाएगा, v हमें नहीं पता, v स्क्वायर u स्क्वायर 0 है, 2 इंटू जी कितना है -9.8 इंटू एस कितना है 90 मीटर, तो ये कितना आ रहा है v 2 इंटू 9.8 इंटू 90, ये आपका आ गया v 40.24 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इससे। क्लियर है? अब जब ये स्ट्राइक करेगा नीचे तो उसका v हो जाएगा v1 9/10 ऑफ 40.24, सो 0.9 इंटू 40.24 कितना आया 36.216। अभी कितना ऊपर जाएगा ये निकाल लीजिए, ये किससे आ जाएगा, इसी क्वेश्चन से आ जाएगा। इसमें v स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस 36.216 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू एस, सो दिस मीन्स 36.216 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9.8 66.918 मीटर। क्लियर? बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t 12 सेकंड बोला है, तो इसको पहले नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है निकाल लेते हैं। t इक्वल्स टू यहाँ से निकाल लें, s इक्वल्स टू u0 ut हाफ gt स्क्वायर, तो t आ जाएगा 2s बाय g का रूट ओवर। क्लियर? तो 2 इंटू निकाल लेते हैं, 2 इंटू 90s, 2 इंटू 90 180 डिवाइडेड बाय 9.8, 180 डिवाइडेड बाय 9.8, 18.36 का रूट 18.36, दिस इज 4.28 सेकेंड्स। ऊपर के लिए भी निकाल लीजिए, v equals to u plus 80, u plus ओके, ऊपर से नीचे आने के लिए 4.28 सेकेंड्स लग रहा है। क्लियर? ये नोट कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ आगे। नोट कीजिए 61918 मीटर। क्लियर? ये नोट कीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। नोट कीजिए इसे तुरंत। हो गया नोट? चलिए मैं आगे बता रहा हूँ अभी। अब हम निकालेंगे ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब हम ऊपर जाने के लिए v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा दीजिए। इसमें u क्या है, u कितना हो गया आपका 36.216 मीटर पर सेकंड, v 0 हो गया,
ये अपना -9.8 है, तो अपना टी आ जाएगा वी बाई ए, यू बाई सॉरी माइनस यू बाई ए दैट इक्वल्स टू 36.216 माइनस में -9.8, so 36.216 divided by 9.8, 13.89 seconds, 13.89। पहला टाइम निकल गया, दूसरा निकल गया, फिर ऐसे ही ऊपर से फिर नीचे कितना टाइम लगेगा निकाल लीजिएगा, फिर 9/10 कम होगा, फिर ऊपर जाएगा, उसी हिसाब से टाइम मिल जाएगा आपको, पोजीशन भी मिल जाएगा। क्लियर? उसी हिसाब से आप ग्राफ बना सकते हैं। क्लियर? आगे का आप खुद से कर लेना। चलिए क्लियर करते हैं ये। ओके, यहाँ पे 3.13 पे देखिए, explain clearly with example the distinction between magnitude of displacement over an interval of time and the total length of path covered by particle over the same interval. Okay, आप लोग को लग रहा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस ही होता है। नहीं, नहीं होता। समझिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, बॉडी मूव किया ए से बी देन बी से सी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस। ओके, तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया एसी का लेंथ, लेकिन टोटल पाथ कवर्ड क्या होगा? ए बी प्लस बी सी, ये हो गया आपका टोटल पाथ कवर्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया? एग्जांपल से समझाया। Magnitude of average velocity over an interval of time and the average speed over the same interval, ये हमें बताना है। क्लियर है? तो आप देखिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? एसी, उसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा एसी का लेंथ, और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा अपना? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या है? ए बी प्लस बी सी, सो बोथ आर डिफरेंट, ये हमें दिखाना था। ओके, so in both A and B that the second quantity is either greater than or equal to the first when, okay, आपको पता ही चल रहा है ए बी प्लस बी सी ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। ओके, ए बी प्लस बी सी, वही बोला है कि जो सेकंड वन है, सेकंड क्या है? एवरेज टोटल पाथ लेंथ, या फिर जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा ज्यादा ही होगा, क्योंकि जो ऊपर न्यूमरेटर में जिसका ज्यादा बड़ा वैल्यू होगा वो बड़ा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा ही होता है, इक्वल टू और छोटा ही होता है। क्लियर? समझ में आ गया? छोटा और इक्वल होता है। क्लियर? चलिए ये देखते हैं। ए मैन वर्क्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट 2.5 kilometer away with a speed of 5 kilometer per hour. Clear? Finding the market closed, he instantly turns back and walks back home with a speed of 7.5 km per hour. What is the average velocity and average speed of the man over the interval of 0 to 30 minutes? Okay, 0 to 30 मिनट में देखिए, 2.5 किलोमीटर दूर है, 5.5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो वो कब रीच करेगा? इन 30 मिनट ही विल रीच द मार्केट। बी मार्केट है, तो 30 मिनट इधर जाने के लिए लग रहे हैं, और आने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 7.5 किलोमीटर, मीन्स 1/3 ऑफ एन आवर, 1/3 ऑफ एन आवर। 2.5 किलोमीटर 1/3 ऑफ एन आवर मीन्स 20 मिनट्स लग रहे हैं आने के लिए, जाने के लिए 30 मिनट्स और आने के लिए 20 मिनट्स। सो 0 to 30 मिनट में वो एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा? 30 मिनट में ए से बी पहुंच गया, कितना दूर है? 2.5, तो टोटल डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर और टोटल टाइम 30 मिनट्स मीन हाफ एन आवर, 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। और एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी भी सेम आए, डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2.5 इन हाफ एन आवर, 5 किलोमीटर पर आवर।
क्लियर। अब अगर इसको पॉजिटिव लिए इस डायरेक्शन को तो ये पॉजिटिव आएगा। 0 से 40 मिनट में, 0 से 40 मिनट में, तो ध्यान दीजिए 30 मिनट में वो ए से बी पहुंचा और बी से 20 मिनट में, मतलब 10 मिनट्स में उसका हाफ डिस्टेंस क्या होगा। ए से बी कितना है 2.5, तो इन 0 to 40 मिनट टोटल डिस्टेंस क्या होगा 2.5 किलोमीटर प्लस 2.5/2 दैट इक्वल्स टू 1.25 प्लस 3.25 आपका आ गया 3.75 आपका आ गया टोटल किलोमीटर। सो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आपका 3.75 बाय कितना टोटल टाइम 40/60 इन आवर्स। क्लियर। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी निकाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इतना 2.5/2 ओनली 1.25 1.25 अपॉन 40/60 निकाल लीजिए एवरेज वेलोसिटी। क्लियर। 0 से 50 में भी निकाल लीजिए वो कितना मूव किया होगा, ए से बी पहुंचा फिर बी से ए पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट इज 0, एवरेज वेलोसिटी 0, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ए से बी प्लस बी से ए बाय 50 मिनट्स। क्लियर। चलिए ये खत्म हो गया आपका। 3.15 पे आते हैं। In exercise 3.13, we have carefully distinguished between average speed and magnitude of average velocity. No such distinction is necessary when we consider instantaneous speed and magnitude of velocity. Okay, the instantaneous speed is always equal to instantaneous magnitude of instantaneous velocity y. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्यों सेम होते हैं, क्योंकि उसमें जो हम टाइम इंटरवल लेते हैं बहुत छोटा लेते हैं और उसी टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस मूव किया है हम इक्वल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के। इसीलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Look at the graph A to D carefully and state with reason which of these cannot possibly represent one-dimensional motion of particle. क्लियर। तो पहले में देखिए xt ग्राफ दिया हुआ है और क्लियरली एक टाइम में दो पोजीशन पे उसका प्रेजेंस है, तो ये वन डायमेंशनल नहीं होगा। सिमिलरली इन vt ग्राफ एक ही पोजीशन पे दो वेलोसिटी है, नहीं होगा वन डायमेंशनल। इन दिस ग्राफ स्पीड देखिए नेगेटिव हो रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये वन डायमेंशनल नहीं होगा। और ये टोटल पाथ लेंथ विद टाइम दिया हुआ है, हमको पता है जो टोटल पाथ लेंथ होता है वो हमेशा बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है, कभी घटता नहीं है टोटल पाथ लेंथ। सपोज आप ए से बी गए तो हमेशा बढ़ेगा, कहीं पे रुक गए तो वो कांस्टेंट रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। सो ये भी वन डायमेंशनल नहीं है। क्लियर। आगे देखते हैं। Figure 3.21 shows the xt plot of one-dimensional motion of a particle. Is it correct to say from the graph that the particle move in a straight line for t less than 0 and on a parabolic path for t greater than 0? If not, suggest a suitable physical context for the graph. Clear. So देखिए इस ग्राफ में ये है xt ग्राफ, xt मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ। कोई भी बॉडी किस पोजीशन पे है वो किसी टाइम पे वो बताएगा, ना कि ये उसका ट्रेजेक्टरी बताएगा। ये क्या बताता है कि टी टाइम में किसी भी टाइम में एक बॉडी इस पोजीशन पे है, वो ये नहीं बताता कि वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। क्लियर है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि टी लेस देन 0 में इसका क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन है, टी ग्रेटर देन 0 में पैराबोलिक है इसका ट्रेजेक्टरी। क्लियर। समझ में आ गया ये। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। A policeman moving on a highway with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर, पुलिस वैन है 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, fires a bullet at a thief car speeding away in the same direction with a speed 192 किलोमीटर पर आवर।
If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the thief car? तो इसका स्पीड है 192 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए जल्दी। 13 to 5 18। सो ये आ गया आपका 8.33 मीटर पर सेकेंड और ये आपका आ गया 53.33 मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पे बोला है इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ कार? ओके, मजल स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड था, मजल स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड था। क्लियर है? तो विद रेस्पेक्ट टू थीफ कार, सो विद रेस्पेक्ट टू थीफ कार उसका था तो V ऑफ थीफ, V ऑफ पुलिस माइनस मजल, V ऑफ मजल प्लस माइनस V ऑफ मजल, वो 150 मीटर पर सेकेंड था। तो V ऑफ पुलिस कार कितना था? 150 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कुछ गलत किए, यहाँ पे एक चीज हम गलत कर रहे हैं। यहाँ पे बोला है कि जो मजल स्पीड है बुलेट का वो 150 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है? विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार? क्लियर है? ओके, ठीक है, 150 मीटर पर सेकेंड। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, मैं आपको थोड़ा समझ के बताऊंगा। क्लियर? अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, होपफुली ये कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? थैंक यू।